मरण कुआंओं का बदला। गांव देवपुरमेंट की रातें हमेशा डरावनी होती थीं। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना कुआं था जिसे लोग मरण कुआं कहते थे। कहते हैं कि उस कुएं में कई साल पहले एक निर्दोष लड़की सुहानी मसानन को कुछ दबंगों ने जिंदा फेंक दिया था। उसकी दर्दनाक चीखें सुनकर भी कोई उसकी मदद नहीं कर सका और धीरे धीरे उसकी चीखें गांव की हवा में घुल गईं। समय बीतता गया, लेकिन सुहानी की आत्मा का बदला लेने की प्यास कभी खत्म नहीं हुई। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जिसने भी रात में उस कुएं के पास जाने की हिम्मत की, वह जिंदा नहीं बचा। साल 2023 की बात है। गांव के कुछ लड़के अजय, राहुल, समीर और विशाल ने इन सब बातों को बस एक कहानी समझते थे। एक रात जब गांव में बिजली नहीं थी, अजय ने हंसते हुए कहा, ये सब बातें बकवास है। अगर वाकई में कोई आत्मा होती तो अब तक हमें कुछ हो गया होता। राहुल भी बोला, अगर तुम इतनी ही बहादुर हो तो चलो मरण कुएं तक घूम कर आते हैं। सबने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर कुएं की तरफ बढ़े। आधी रात का समय था। चारों दोस्त कुएं के पास पहुंचे और हंसी मजाक करने लगे। अचानक कुएं से किसी लड़की के रोने की आवाज आई। कौन है वहाँ? विशाल ने टॉर्च कुएं में डालकर देखा, लेकिन अंदर कुछ नहीं था। अचानक अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे कुएं के पानी में एक धुंधली परछाई दिखी। देखते ही देखते वह परछाई आकार लेने लगी। अब वहां एक लड़की का चेहरा साफ दिख रहा था, सुहानी। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ कह रही हो। तुम लोग भी मेरी तरह मारे जाओगे। चारों दोस्त डरकर भागने लगे, लेकिन तभी समीर के पैर किसी चीज में उलझ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। बाकी तीनों उसे उठाने दौड़े, लेकिन जब तक वे पहुंचते, समीर की चीख निकल चुकी थी। कोई अदृश्य शक्ति उसे कुएं की ओर खींच रही थी। बचाओ, बचाओ मुझे बचाओ। समीर चीखा, लेकिन अगले ही पल उसने कुएं में गिरते हुए अंतिम चीख मारी और फिर सन्नाटा छा गया। बाकी तीनों दोस्तों ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता कहीं गायब हो चुका था। अंधेरा और गहरा हो गया था। अचानक राहुल को लगा कि किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी उंगलियां रख दी। उसने कांपते हुए पीछे देखा। वहां सुहानी की आत्मा खड़ी थी। तुम सबको मरना होगा। इतना सुनते ही राहुल जोर से चिल्लाया और अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठ गया। विशाल और अजय डर के मारे भागे, लेकिन उन्होंने देखा कि राहुल की गर्दन अपने आप मुड़ गई और वह वहीं मर गया। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास समीर और राहुल की लाशें मिली। उनकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और चेहरे पर डर जमे हुए थे। अब विशाल और अजय ही बचे थे। उन्होंने सारी सच्चाई गांव वालों को बताई, लेकिन कोई उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन उस रात जब विशाल अपने घर में सो रहा था, तब अचानक उसकी खिड़की खुद ब खुद खुल गई। हवा में किसी की परछाई थी और धीरे धीरे वह परछाई विशाल के पास आने लगी। तुम बच नहीं सकते। सुहानी की आत्मा ने विशाल को जोर से पकड़ा और देखते ही देखते विशाल के शरीर से खून बहने लगा। सुबह होते होते विशाल भी मारा जा चुका था। अब सिर्फ अजय हान बचा था। अजय अब तक समझ चुका था कि वह सुहानी की आत्मा से नहीं बच सकता। उसने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी बोले, उसकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए हमें उसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। अजय और पुजारी ने गांव वालों की मदद से कुएं से सुहानी की हड्डियां निकाली और गंगा किनारे जाकर उनका अंतिम संस्कार किया। जब हड्डियां जलने लगी तो सुहानी की आत्मा वहां प्रकट हुई और उसने कहा, मेरी आत्मा मुक्त हो गई, लेकिन जो मुझ पर अत्याचार करने वाला थे उन्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद गांव में जिन लोगों ने सुहानी पर जुल्म किया था, वे एक एक कर रहस्यमयी तरीके से मरने लगे। आज भी देवपुर गांव में रात के समय कोई मरण कुएं के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि सुहानी अब मुक्त हो चुकी है, लेकिन कुछ का कहना है कि
कि उसकी आत्मा अब भी वहां मौजूद है और जो कोई भी उस कुएं के पास जाता है उसे वह अपने साथ ले जाती है। आखिर सोहनी की हत्या किसने और क्यों की? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए पार्ट 2, जहां सस्पेंस का पर्दा हटेगा और सच सामने आएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, अगर हमारी कहानी पसंद आए तो हमारी मॉडर्न हॉरर स्टोरी शो चैनल को जरूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। हमारी इस चैनल पर हर गुरुवार को एक नई कहानी आएगी।